तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आज ही 5 दिसंबर 2023 है और आज ही सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट्स हैं ना। इस समय फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है। तो क्या है, जरा उसको समझ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप इसका लिंक भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी जो बताना चाह रही है और मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो आप उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर एक बार में आपको समझ में ना आए वीडियो में, तो आप उसको दूसरी बार तीसरी बार सुन लीजिए कि एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित जो स्नातक पाठ्यक्रम है, यानी कि बीए बीकॉम बीएससी में, और उसके संबंध में जो भी महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के आशय से स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त सेमेस्टरों में चयनित किए जाने वाले विषयों के बारे में स्पष्टीकरण, यानी जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो गलत फॉर्म ना हो। तो थोड़ा सा लेट हो गई सीसीएस यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिए हैं, है ना। फिर भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपके कॉलेज वालों के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने पोर्टल से जो है आपके सब्जेक्ट को करेक्ट करा दें, अगर आपने गलत सब्जेक्ट भरे हैं तो इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा। कि नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि बीए बीएससी और बीकॉम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बारे पहले समझ लें कि जो मेजर आपके सब्जेक्ट्स है उनकी संख्या 3 है। तो यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन 3 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स का जो एडमिशन कंफर्म हुआ है, वही सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट्स के रूप में रखे जाएं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया, तो आपका जो पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, वो कंपलसरी पेपर है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो दूसरा कंपलसरी पेपर है। थर्ड, उसके बाद या तो आप कंप्यूटर का पेपर ले सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और दूसरा उसके साथ जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का है। तो बहुत सारे बच्चों ने बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर लिया है। तो तीसरा पेपर ये हो गया, है ना। आप 2 ऑप्शन में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, या तो कंप्यूटर का या कम्युनिकेशन का। तो 3 ये हो गए आपके। उसके बाद कि तीनों जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट जो है 6 क्रेडिट का होता है। स्टूडेंट, 6 क्रेडिट मतलब 1 क्रेडिट आपका 15 लेक्चर के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपके 6 क्रेडिट हो गए एक सब्जेक्ट में। तो 15 6 90, यानी कि आपके उस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में 90 लेक्चर होंगे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 6 क्रेडिट का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 6 क्रेडिट का, बिजनेस कम्युनिकेशन 6 क्रेडिट का। तो इसलिए आपके 18 क्रेडिट हो गए, ठीक है ना। एक क्रेडिट मतलब 15 लेक्चर, तो 15 6 90, 90 लेक्चर आपके ईच सब्जेक्ट हो गए। तो 18 जो क्रेडिट हैं आपके, वो आ गए आपके मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में। सेकंड, अब माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में से आप किसी भी एक सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं बता देता हूं आपको, सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट्स लेते हैं बच्चे, वो लेते हैं हेल्थ पर्सन एंड एनवायरमेंटल। तो इजी भी है, और मार्केट में एक आध दो कोई मॉडल पेपर भी आते हैं, कोई उसकी टेक्स्ट बुक वैसे अभी तक आई नहीं है, ठीक है। इजी पेपर है। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके आप उसकी प्लेलिस्ट देखिएगा, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर। तो मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं, जो जो भी आए हैं। और हेल्थ पर्सन एनवायरमेंटल, और एक पेपर है आपका शायद पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल, तो इसके भी मैंने 3 पेपर अपलोड कर रखे हैं, यानी इन दोनों सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन आपके हो गए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो आप या तो फर्स्ट सेमेस्टर में लेंगे या सेकंड सेमेस्टर में लेंगे, क्लियर होगी बात। 2 में से एक सेमेस्टर में लेना है। और इसका जो पेपर पैटर्न आता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 10, 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और आपको करने होते हैं 5 क्वेश्चन। इसमें शॉर्ट नहीं आते और वेरी शॉर्ट नहीं आते, ठीक है। दूसरा, इसके मार्क्स ऐड होते हैं, आपकी ये परसेंटेज बनाएगा भी और आपकी परसेंटेज बिगाड़ेगा भी, तो इसलिए नंबर आपके ऐड होंगे, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा,
थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में आप जो है माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आपने थर्ड सेमेस्टर में नहीं लिया तो फोर्थ सेमेस्टर में ले लीजिएगा, और फोर्थ सेमेस्टर में नहीं लेना चाहते तो थर्ड सेमेस्टर में ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट बनाई है ना। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट की जो प्लेलिस्ट है आप उसे देख लीजिएगा। मैंने 2-3 महीने पहले ये पेपर अपलोड किए थे कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट लेते हैं माइनर का तो कौन सा लेंगे, सेकंड सेमेस्टर में लेते हैं तो कौन सा लेंगे, थर्ड सेमेस्टर में लेते हैं तो कौन सा लेंगे, और फोर्थ सेमेस्टर में लेते हैं तो कौन सा लेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। यहाँ पे एक बात मैं फिर दोबारा से क्लियर कर दूं, फोर्थ सेमेस्टर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट दिया है, वो है एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें कोई चॉइस नहीं है, ये लॉ का पेपर है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं सिर्फ आपको यही सब्जेक्ट मिलेगा, आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर में ले लीजिएगा, क्योंकि 5-6 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने दिया है। मेरे ख्याल है योगा फॉर ऑल का पेपर है, इससे मार्केट में 1-2 मॉडल पेपर भी आ रखे हैं, और जो है आप इसको ले सकते हैं, है ना। और 6-7 पेपर में से जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस है। फोर्थ सेमेस्टर में कोई चॉइस नहीं है ना, कंपलसरी पेपर है, लॉ का पेपर है, थोड़ा सा टफ भी पेपर है, वो भी मेरी प्लेलिस्ट में पेपर है, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर होगी बात। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स जो माइनर सब्जेक्ट्स की स्टडी सेकेंड सेमेस्टर में करेंगे तो वो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें नन का ऑप्शन करें, ठीक है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स आने हैं तो आप नन कर दीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसी तरीके से अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट्स की स्टडी करना चाहते हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म में नन का आप ऑप्शन भरें, ठीक है। इनका क्रेडिट 4 होगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ना ये 4 क्रेडिट का आपका होगा। माइनर का जो सब्जेक्ट्स हैं वो 4 क्रेडिट के होते हैं, यानी कि 60 लेक्चर आपके हो गए, 1 क्रेडिट मतलब 15 लेक्चर। क्लियर होगी बात। अब मेजर जो आपके सब्जेक्ट्स है वो 6 क्रेडिट के हैं, और जो आपके ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं ये 4 क्रेडिट के हैं। कितने हो गए आपके, जो हो गए 18 + 4 आपके हो गए 22 क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद जो स्किल डेवलपमेंट हर एक कॉलेज वाले अपनी अपनी मर्जी से देते हैं सब्जेक्ट्स, तो वो 3 क्रेडिट का होता है। तो 18 और 4 22 और 3 25, तो आपका फर्स्ट क्रेडिट हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया आपका 25 क्रेडिट का, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझ लीजिए कि आप जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो को करिकुलर का पेपर पढ़ेंगे उसका कोई भी क्रेडिट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक जितने भी आपके ये को करिकुलर के सब्जेक्ट्स हैं उनमें केवल आपको पास होना जरूरी है ना, क्वालिफाइंग पेपर है, इनका मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके परसेंटेज में, केवल आपको पास होना जरूरी है और उसका कोई भी क्रेडिट नहीं है, ठीक। ध्यान रहे कि एक मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट्स किसी भी अन्य फैकल्टी का अवश्य होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आप बीकॉम का सब्जेक्ट माइनर में नहीं ले सकते, आपको या तो बीएससी का सब्जेक्ट्स लेना होगा या आपको जो है बीए का सब्जेक्ट्स लेना होगा। अब एक बात और यूनिवर्सिटी ने क्लियर की है कि माइनर सब्जेक्ट्स के चयन हेतु जो भाषाएं हैं, अगर आप भाषा लेना चाहते हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू आदि को कला संकाय से अलग माना जाएगा, ठीक है। यानी सपोज कीजिए अगर बीए का कोई स्टूडेंट्स है, उसने अगर जो है हिंदी नहीं लिया है, कुछ और सब्जेक्ट्स लिया है, हिस्ट्री लिया है, तो वो चाहता है अगर तो माइनर में वो हिंदी ले सकता है,
संस्कृत ले सकता है या अंग्रेजी ले सकता है या उर्दू ले सकता है। ठीक है, इनको आर्ट साइड में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे बीएससी वाला स्टूडेंट्स कॉमर्स का ले सकता है या बीए का कोई रख सकता है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, इसके बारे में समझ लीजिए। बता चुका हूं मैं आपको कि जितने भी उपलब्ध स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें कॉलेज में संचालित किसी भी एक विषय का चयन किया जाएगा। ठीक है, आप कॉलेज से पूछ लें, जो वो आपको सब्जेक्ट देना चाहते हैं आप उसको ले लीजिए, क्योंकि इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत इसलिए आपको नहीं है। कॉलेज वाले ही पेपर बनाते हैं, कॉलेज वाले ही आपकी कॉपी चेक करेंगे, कॉलेज वाले ही मार्क्स देंगे। ठीक है। दूसरा, को करिकुलर सब्जेक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित अलग अलग को करिकुलर विषयों का चयन करना अनिवार्य है। ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है और थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है। प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, आप इन सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। ठीक, चलिए उसके बाद अब हम बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि फिफ्थ सेमेस्टर में दो दो आपके सब्जेक्ट्स रखे हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में स्टडी किए गए जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं मेजर सब्जेक्ट से किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट्स का जो चयन है वो स्टूडेंट्स द्वारा किया जाएगा। भाषा जो विषय आपके जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू को कला संकाय के किसी विषय के साथ चयनित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए भाषा विषय कला संकाय के अंतर्गत ही माना जाएगा। यानी कि हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू को इसको आर्ट साइड के साथ जो है कोई अगर बच्चा लेना चाहे तो वो ले सकता है, भले चाहे वो बीए का ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, तो वो इनको भी ले सकता है। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए जो भाषा विषय है वो कला संकाय के अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक है, और जो दोनों मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो वो कुल क्रेडिट 20 के होंगे। यानी कि सपोज कीजिए अगर हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में जैसे कंपलसरी पेपर हो गया जीएसटी और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये दोनों कंपलसरी पेपर हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें 2 सिद्धांतिक यानी कि जो थ्योरेटिकल पेपर हैं तो उसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र 5 क्रेडिट का होगा। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 5 क्रेडिट का, जीएसटी 5 क्रेडिट का, तो टोटल कितने हो गए? 10 क्रेडिट हो गए। और ऐसे विषय जिनमें 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र हो गए यानी थ्योरेटिकल पेपर के साथ साथ अगर कोई प्रैक्टिकल भी है तो उसमें प्रत्येक थ्योरी जो आपका पेपर है उसके क्रेडिट 4 और प्रैक्टिकल जो है वो 2 क्रेडिट का होगा। यानी कि टोटल हो गए आपके 6 क्रेडिट। ठीक है, तो अगर आपका जो प्रश्न पत्र है उसका हो गया क्रेडिट 4 और इसमें जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है वो हो गया टोटल 2। ठीक, उसके बाद माइनर सब्जेक्ट जो कह रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में कोई भी स्टूडेंट जो है माइनर सब्जेक्ट नहीं लेगा, क्योंकि आपको 2 ही बार पढ़ना है, एक बार तो फर्स्ट ईयर में और एक बार सेकेंड ईयर में। स्किल डेवलपमेंट कोर्स फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को या सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट कोर्स का चयन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ केवल 4 सेमेस्टर में ही स्टडी करनी है आपको, और माइनर की केवल 2 ही बार पढ़ना है, या तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ें और सेकंड या तो थर्ड और या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ें। को करिकुलर सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित को करिकुलर विषय है उसका चयन, जैसे आपका पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसका पेपर होगा, पहले नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम पेपर होगा। तो आप थोड़ा बहुत देखना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें मैंने यूनिट 4 2 पार्ट में कराई है और यूनिट 3 के अभी 3 पार्ट मैंने कराए हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, और रिसर्च के बारे में देख लीजिएगा कि फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को चयन किए गए 2 मेजर विषयों में से किसी एक मेजर विषय का
माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट लेना होगा, क्योंकि आपके इसमें ना रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपको बनाना है, जिसमें आपकी जो है 30 दिन की ट्रेनिंग भी है। तो आपको ट्रेनिंग करनी जरूरी है 5th सेमेस्टर में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप किसी बैंक में जाके स्टडी कर सकते हैं, आप मान लीजिए कोको कोला के प्लांट में कर सकते हैं, आप पेप्सी में कर सकते हैं, आप अमर उजाला में जाकर के प्रैक्टिस जो है विजिट कर सकते हैं। तो 30 डेज की ट्रेनिंग जो है वो रखी है यूनिवर्सिटी ने। तो आपको फिर उस पर प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो आपने जो 2 मेजर विषय लिए हैं ना, तो उनमें से किसी एक के आपको मेजर विषय का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट आपको लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी का ये जो लेटर है मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। बाकी आप लोगों के कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, आप उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करिएगा, और मेरी वीडियो को आप 2 बार 3 बार भी सुनिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मुझे भी अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये जो 20 क्रेडिट इन्होंने किया है, तो एक सब्जेक्ट में आपके 5th सेमेस्टर में 5 क्रेडिट हो गया, दूसरे सब्जेक्ट में आपके 10 क्रेडिट हो गए। ठीक है, 5 और 5 10। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो लाइन तीसरी लिख रहे हैं कि प्रत्येक जो आपका थ्योरेटिकल पेपर है इसका क्रेडिट जो है वो 4 होगा। तो इसमें क्योंकि एक प्रैक्टिकल भी आपका जो है क्रेडिट अगर होता है तो आपका 2 क्रेडिट का है। तो अगर हम बात करें इसमें बीकॉम में, तो अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका 5 क्रेडिट का हो गया, उसके बाद आपका जीएसटी 5 क्रेडिट का हो गया, 10 क्रेडिट हो गया। उसके बाद आपको पेपर लेना है, तो आप देखिए मॉनेटरी थ्योरी आपका 5 क्रेडिट का हो गया, है ना। और उसके बाद आपको 2 पेपर लेने थे, चॉइस में 3 में से 2 लेने हैं, तो आप मॉनेटरी थ्योरी ले सकते हैं या इंश्योरेंस का पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके 20 क्रेडिट हो गए। ठीक है व्यूअर्स, किसी स्टूडेंट ने हो सकता है या तो बिजनेस फाइनेंस लिया हो या इंश्योरेंस लिया हो, तब भी आपके ये क्रेडिट हो गए पूरे। किसी स्टूडेंट्स ने हो सकता है या तो इंश्योरेंस या मॉनेटरी थ्योरी लिया हो, तब भी आपके 20 क्रेडिट होते हैं। तो क्लैरिफाई मेरे हिसाब से पूरा हो गया होगा। आप वीडियो को 2 बार 3 बार सुन सकते हैं। लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। प्लेलिस्ट देख लीजिएगा मेरी, बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर्स जो हैं मॉडल टेस्ट पेपर उसके अपलोड किए हैं, लाइक जीएसटी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मॉनेटरी थ्योरी के, इंश्योरेंस के, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।